तो हेलो गाइस, मैं हूं आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो आज मैं आ गई हूं नया ब्लॉग लेकर, जो कि शूट हो रहा है आज हिसार के अंदर जहाज कोठी पर। और इसका नाम जहाज क्यों पड़ा और इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या इतिहास है, तो आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। तो गाइस देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिसार जो है हमारा एक ऐतिहासिक शहर है। तो आप भी बोलोगे कि इसका नाम जो है जहाज कोठी कैसे पड़ा, क्योंकि सुनने में तो नाम बिल्कुल अजीब है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका जो इतिहास है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सबसे पहले हिसार के अंदर, जो हमारा ये ऐतिहासिक शहर है हमारा, और जहाज कोठी के अंदर हम आ चुके हैं। तो गाइस, इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और कब पड़ा, तो इसके पीछे जो है एक लंबा इतिहास है। कहते हैं आयरलैंड का निवासी था एक, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, और जिसने सिरसा से रोहतक क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया हुआ था। और उन्होंने यहाँ पर एक कोठी बनाई जिसका नाम था जहाज कोठी, और इसका जो निर्माण था 1796 में हुआ था। और उन्होंने यहाँ पर अपनी रिहाइश बना रखी थी, बहुत सुंदर रिहाइश बनाई हुई थी गाइज। और ये ऐसे बना हुआ है जैसे कि कोई जहाज होता है, मतलब इतना सुंदर और इतना शानदार। तो जॉर्ज थॉमस ने अपने लिए ये रिहायशी घर बनाया हुआ था। तो गाइज जब मैं इसके अंदर गई ना, बाय गॉड, मतलब अगर आप स्पेशल अगर कभी हिसार आओ ना, तो गाइज ये जरूर देखकर जाना। तो जो जैसे हमारे घर की भी इतने सुंदर घर नहीं होंगे जितना कि इन्होंने अपना, मतलब इतना सुंदर, जो क्या कहते हैं, मतलब इतने दरवाजे, हर रूम के अंदर 2-2 3-3 दरवाजे हैं। और जैसे हमारे घरों में जो भी चीजें होती हैं कि हमें ठंड ना लगे, गीजर होते हैं, हीटर होते हैं, तो इन्होंने हर रूम के अंदर वो चीज जो है प्रोवाइड करवाई हुई थी। तो गाइस, इन्होंने जो हिसार के अंदर जहाज कोठी बनाई थी, धीरे धीरे फिर इसका नाम जो था जो है जहाज कोठी पड़ गया। तो शुरू में प्रारंभ में यह स्मारक जॉर्ज कोठी के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय गुजरने के साथ जो है जॉर्ज कोठी जो है जहाज कोठी के नाम से जानी जाने लगी। तो इस स्मारक में क्षेत्रीय पुरातत्व जो है संग्रहालय। तो गाइज, ये है मेरे हिसार की सुंदरता। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर, ये तो सबसे पहले मैंने ना बाहर शूटिंग करी है, क्योंकि इसमें जो है इस म्यूजियम में, मतलब बाहर सबसे पहले इन्होंने सारा दिखा रखा था, कौन से जो शिलालेख कहाँ से मिले हुए हैं, पंजाब से, हासी से, जींद से, पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो भी खुदाई के दौरान मिले हैं, वो सारे अवशेष यहाँ पर पड़े हुए थे। तो गाइस, इतनी सुंदर नक्काशी कर रखी थी ना, मैं कहती हूँ। ये देखिए गाइस, जैसे ही उनके अंदर घर के अंदर हम एंट्री करते, तो बाहर ये हमें शिलालेख मिले हैं, पत्थर मिले हैं, और ये गाइस इतने पुराने थे कि भी अभी तक देख लो आप, एज इट इज ये पड़े हुए थे। तो गाइस, इन पर इतनी अच्छी नक्काशी कर रखी थी। तो मैंने भैया का बहुत दिमाग खाया, पर जो मैंने अभी पीछे जो अभी एक YouTube पर वीडियो डाली थी, वो थी बस स्टैंड के सामने गुजरी महल था वहां की। तो वहां पर मेरा कोई भी पैसे नहीं लगे थे, खाली आधार कार्ड देकर जो है मुझे एंट्री मिल गई थी। बट अब यहाँ पर जो थे ये 25 रुपए टिकट के ले रहे थे, और टिकट के बाद ही आपको एंट्री दे रहे थे। तो गाइस, एंट्रेंस जैसे ही हुई तो भगवान सूरज की मुझे बहुत सुंदर प्रतिमा नजर आई। और गाइस, कम से कम भी ज्यादा नहीं तो ये 3 फीट की थी, 3 से 4 फीट की आराम से थी। और ये गाइस इतनी सुंदर प्रतिमा थी, मतलब बनाने वाले ने क्या कलाकारी कर दी, कमाल है भाई, क्या किन हाथों से ये बने थे। और मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझ रही थी कि मैं इनको टच करके, मतलब वो एहसास ले रही थी कि आज से हजारों साल पहले जब ये बने होंगे, तो उस इंसान ने क्या सोचा होगा कि ये कभी आने वाले इतने हजारों साल बाद भी ये देखो हमारी धरोहर जो वो हमें देकर गए हैं। तो प्लीज गाइस, आप एक बार जरूर जाइए
जहाज कोठी पर तो आप जरूर जाइए। मैं कहती हूँ मैं अपने खुद स्कूल के बच्चे लेकर जाऊंगी। अधिकतर मेरे बच्चे जो हैं लोकल हैं, तो मैं उनको जरूर गाइड करूंगी कि सारे, मैं सबको बोलूंगी कि आप लोग जरूर देखिए। गाइस ये देखो पीछे इसकी बिल्कुल बैक साइड देखो, ये आग जलाकर सेकने वाला था। तो गाइस ये देखिए, कई, मैं कह रही हूँ हिसार पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो है मतलब शिलालेख, और यहाँ पर पोइट्री भी मिली है हमें। पोइट्री जो थी मेरे को भाई ने बताया, यहाँ पर जो भैया काम करते हैं, तो भैया बोल रहे थे कि यहाँ पर जो पोइट्री है ना, अभी 7-8 हजार साल पहले की पोइट्री भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो गाइज, तो भैया से रिक्वेस्ट करके हमने फिर अपना जो है ये व्लॉग शूट किया। तो गाइज जो हिसार के अंदर मतलब इतना ज्यादा इतिहास छुपा हुआ है ना, शायद ही वो आपको कहीं और मिलेगा। तो गाइज मतलब आप ये देखिए कि 7-8 हजार पहले की नक्काशी गाइज क्या देखते ही बनती थी भाई, देखते बनती थी। आप गाइज देख लो, अगर अब हम किसी को कहेंगे ना ये नक्काशी कर दो, पहली बात तो हमें मिलावट ही मिलती है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है ये, और इसकी ये प्रतिमा देखते ही इसकी जो थी खूबसूरती देखते ही बनती थी। तो गाइस अब जो जहाज कोठी है वो एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। तो यहाँ पर जो संग्रहालय है, हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने हड़प्पा कालीन स्थलों जैसे बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी और अग्रोहा आदि में की गई खुदाई से जो भी हमें प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, वो यहाँ पर आपको संग्रहालय में मिली हुई आपको दिख जाएंगी। तो गाइज ये है बहुत बड़ा घड़ा। गाइज इतना बड़ा घड़ा है ना, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखा तो था मेरी बुआ पानीपत में रहती है, वहां पर देखा था मैंने, और ये तो कुछ खास था। गाइज इतना सुंदर था, मतलब ये अंदर से भी और बाहर से भी, मतलब। और आप ये देखो कि इसका कलर था, इसका कलर अभी तक एज इट इज पड़ा है। जैसे अब हम घड़े लाते हैं जाकर मार्केट से, हम खरीद कर लाते हैं, तो गाइस वहां पर भी हम लाते हैं तो 2-4 दिन के अंदर कलर उतरना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखो कि 7-8 हजार साल पहले का ये घड़ा और उसका कलर नहीं उतर रहा। कमाल है भाई, ये तो भाई बनाने वाले का चमत्कार है भाई। तो गाइस यहाँ पर बहुत दूर दूर से जिलों से जो था खुदाई करके जो भी मिला हुआ था, तो यहाँ बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ पर संग्रहालय में बनाया गया और संभाल कर रखा गया। लेकिन मेन तो ये जो है उनका रेजिडेंस था, लेकिन कह रहे हैं कि उनका जो जॉर्ज का ऑफिस था वो था हांसी में, लेकिन यहाँ पर हिसार के अंदर वो सिर्फ रहने आते थे, उनकी रहाइश जो थी वो यहाँ थी। तो गाइस बाहर जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी तो भी आपको पार्क भी दिखाऊंगी मैं, और मैं अभी आपको उनका ये तो अभी मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये पूरा हमारा जहाज कोठी है हमारी। ये देखिए ये पहले की तस्वीरें हैं, और गाइस आज भी ये एज इट इज बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जो आम अपने घर बनाते हैं 40 से 50 साल तक उसकी एज होती है या 55 होगी, लेकिन गाइस ये देखो कि 7-8 मतलब कितने साल पहले ये घर बना हुआ था और ये एज इट इज था। मतलब मैंने वहां पर जाकर ऑब्जर्व किया कि ये जो मतलब घर बनाया गया है जॉर्ज के द्वारा, तो ये तो भाई आने वाली कई पीढ़ियां देखेंगी, मतलब कई पीढ़ियां देखेंगी अपनी। अब तक ये इतना अच्छा, ये देखेंगे गाइस, ये खुदाई में सब दिखाया गया है कि जब खुदाई की थी तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिली। तो गाइस मैंने कंप्लीट आपको जो है आज इनके घर का भी मैं अभी टूर करवाऊंगी कि इन्होंने अपने दरवाजे, इनका अंदर से घर कैसा था। अभी तो इसके अंदर जो इस घर के अंदर म्यूजियम बनाया गया है सरकार के द्वारा, अभी तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। बट अभी 2-4 मिनट रुकिए, मैं आपको कंप्लीट होम टूर करवाऊंगी कि उनका घर अंदर से इतना सुंदर था गाइस। मतलब अब जैसे मैंने भी अपना नया घर बनवाया है तो हम सोचते रहे ये करें। तो गाइस पहले के जो मतलब चीजें हम देखते हैं, पहले के घर देखते हैं, पहले के महल देखते हैं भी गाइस, उनकी तो सुंदरता ना भगवान जाने उनका दिमाग कहाँ से आया होगा, इतना तेज शार्प माइंड। मतलब समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि अभी बीच में मैंने गुजरी महल में भी जाकर देखा भी, महारानी का जो द्वार था, उनका घर था, उनका रहने का, उनका खाने का, उनके पीने का, उनके सोने का, इवन मतलब उनकी हर चीज का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने उसका ध्यान रखा था। तो मतलब
गुजरी महल और आज जो मैंने जहाज कोठी देखी है अभी गाइस, इनकी सुंदरता तो भी देखते ही बनती है। क्या कमाल की मतलब कारीगरी की है जिसने भी ये सब बनाया है। तो गाइस देखिए, एक एक चीज इस पत्थर को तराश तराश कर बनाया गया था। तो जो भी शिलालेख हैं ये सिर्फ हिसार के ही नहीं है, कई जगहों से इकट्ठे कर करके यहाँ पर एक म्यूजियम जो है तैयार किया गया है। तो चलिए, अब तक मैंने आपको म्यूजियम दिखाया था, अब मैं उनका घर दिखा रही हूँ। तो गाइज ये है स्टार्टिंग वाली उनके अंदर का, जहाँ पर हम यूं कह दो कि जैसे हम सोफा वगैरह रखते हैं, और बिल्कुल राइट हैंड में रूम था जो कि उनका बेडरूम था, और देखिए सामने बिल्कुल टक्कर में उनका वॉशरूम था। और ये गाइज अब तो खैर म्यूजियम दिख रहा है आपको, बट ये देखो ऊपर छत देखिए एज इट इज पड़ी हुई है, 1% भी इस पर कुछ भी खरोच तक नहीं थी गाइज। ये सेंटर में ये देखिए जो आप ये भी देख रहे हैं ना, जो छोटे छोटे घड़े हैं, तो इनका कलर आज भी सेम था। तो गाइज ये उनका बेडरूम है, और ये साइड में दरवाजे खिड़कियां ये सब प्रॉपर वे में, और आज भी वही लगे हुए थे जो पहले थे, बस थोड़ा सा इनको मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था। तो गाइज राइट हैंड में उनका बेडरूम था, और जैसे ही हम बिल्कुल सामने गए, ये देखिए सामने गाइज जहाँ पर घड़ा पड़ा था, ये भी उनका एक बेडरूम था। ये देखिए ये भी उनका बेडरूम था, और बिल्कुल जस्ट इसके सामने डोर बाहर निकल रहा था, और बिल्कुल ये देखिए इस साइड भी दरवाजा था, और इसी बिल्कुल सेम साइड में भी दरवाजा था। गाइस ये जो छोटे छोटे घड़े हैं, वहां के भैया ने ये बताया, इन घड़ों पे जितने भी चित्र बने हुए हैं, जो भी कलर है, आज भी एज इट इज है, हजारों साल बीत गए। गाइस ये देखो यहाँ पर आग जलाई जाती थी, और ताकि अपना जो कमरा है वो गर्म रह सके। तो मैंने इसके ऊपर देखा तो चिमनी बनी हुई थी, जिस जैसे मतलब धुआं निकलता है तो घर के अंदर ना फैलकर वो बाहर चला जाता था। तो गाइस छत देखिए आप, मैं कहती हूँ कमाल की कारीगरी है। गाइस जरूर आइए, आप जब आएंगे ना आपको इतनी मन को शांति मिलेगी ना। जो जॉर्ज के द्वारा ये घर बनाया गया था ना, जिसे जहाज कोठी कहते हैं, वाकई गाइस मतलब क्या हिसार की आन बान और शान है ये। तो गाइस सेम जैसे सामने दरवाजा था, ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ये दरवाजा खुल रहा था, और जैसे ही मैंने ये दरवाजा ओपन किया तो सामने बहुत बड़ा पार्क था। तो गाइस ये देखिए, जैसे ही देखो ये बेडरूम था, यहाँ पर भी देखो बेडरूम में भी यहाँ पर भी एक उन्होंने मतलब आग के लिए वो कर रखा था, ताकि कमरा जो है गर्म रह सके, तो धुआं अंदर ना फैले, सीधा बाहर जाए। मतलब पहले हजारों साल पहले भी ये चीजें उन्होंने पहले ही सोच ली कि ऐसा होता है। मतलब कमाल का मतलब दिमाग था। हम सोचते हैं आजकल के हमारे ही दिमाग बहुत तेज हैं। तो भी गाइस ये देखिए उधर भी दरवाजा था, सेम डायरेक्शन में भी दरवाजा था। तो इसके बाद मैंने जैसे ही दरवाजा ओपन करा तो मैं सीधा यहाँ पर बाहर पार्क की तरफ गई। तो गाइस इतना सुंदर घर बना हुआ था ना, जॉर्ज ने जो बनाया था। तो हिसार के अंदर स्पेशल रेजिडेंस उन्होंने बनाया था, अपना रिहायशी घर। मैंने बिना पूछे भैया से दरवाजा खोल दिया। तो गाइस जैसे ही दरवाजा खोला, बड़े बड़े पिलर बने हुए थे जो इस पूरी जहाज कोठी को संभाले हुए
थे। और गाइस आज भी ये पिलर उतनी ही सुंदरता प्रदान करते हैं पूरे इस घर को, पूरी इस कोठी को। तो गाइस ये देखो, आप जैसे ही जॉर्ज बाहर आते होंगे तो उनकी जो भी परिवार के सदस्य थे या जॉर्ज थे, मतलब वो बाहर खड़े होकर इस घर का पूरा नजारा लेते थे। तो गाइस इतना सुंदर पार्क, इतना मतलब अभी मेरे को भैया बता रहे थे कि पहले यहाँ पर 4 दीवारी नहीं थी, अब तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है उन्होंने 4 दीवारी करके और सेव कर दिया है ताकि बाहर आने जाने वाले और ऐसे कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस आज भी इन दीवारों पर उतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। देखिए ये लोहे के पाइप लगे हुए हैं, मतलब लोहे से कवर्ड है ये सब। और आज भी, और जहाँ तक मेरे को लगता है ना, ये जो घर है ना हजारों साल तक हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखेंगे कि वाकई जहाज कोठी जो है हिसार की आन बान और शान है। वाकई गाइस पूरी किचन, पूरे वॉशरूम और घर का जो नक्शा था गाइस, मैं सच में कह रही हूँ, देखते ही बनता था। और मेरा सच बताऊं आपको, आज अपना मेरा आने का भी मन नहीं था। मतलब अगर कोई कहे ना ये कोठी अगर किराए पे दे सकते हैं तो मैं एक रात यहाँ पर बिताना चाहूंगी, क्योंकि इतनी शांति थी यहाँ पर। मैं फील कर सकती हूँ, मतलब मुझे फीलिंग आ रही थी कि जब जॉर्ज यहाँ पर आते थे और वो कैसे चलते होंगे, कैसे रहते होंगे। अब उनका तो मुझे पता नहीं, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ बिंदास परवीन मलिक। यस, बिंदास परवीन मलिक। आने वाले टाइम में लोग मुझे भी याद करेंगे कि हिसार के अंदर मैं कौन थी, मैं क्या लाई। और मैं कहती हूँ मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाने वाली हूँ हिसार के अंदर। पूरे हरियाणा में लोग मुझे दूर दूर से जानेंगे कि हाँ है कोई बिंदास परवीन।